नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं जो कल व्याख्याता का पाठ्यक्रम जारी हुआ है। उस पाठ्यक्रम में बिहारी रत्नाकर यानी बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर के द्वारा बिहारी सतसई पर एक टीका लिखी थी जो कि सर्वाधिक प्रामाणिक है। उसके 20 शुरू के दोहे तो अपने द्वितीय श्रेणी में कोई दिक्कत नहीं, मैंने पढ़ा दिए हैं। उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जबकि आगे के 5 दोहे और हैं, इसमें 25 कर दिए व्याख्याता में। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। जैसे कबीर है, उनके दोहे जो जोड़े गए हैं, नई कहानियाँ जो जोड़ी गई हैं, वो सभी आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से उपलब्ध हो जाएंगी। व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी स्नातक स्तरीय एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर में जाकर के आप आराम से पढ़ सकते हो। तीनों कहानियाँ पढ़ा दी गई हैं, जैसे कफन है, पुरस्कार है और यही सच है। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करने वाले हैं बिहारी सतसई के, बिहारी रत्नाकर के मतलब 5 अगले के दोहे। तो पहला जो दोहा है अपना का आज, वो इस प्रकार से देखिएगा कि जम करी मुँह है। देखिए 21वां दोहा लिखा हुआ है, जम करी मुँह है तरे हरी पखो, इहीं घर हरी चित लाऊं, विषय तृष्णा परिहारी अजो नर हरि के गुण गाऊं। यहाँ पर देखिए तरहरी मतलब नीचे, जमकरी का शाब्दिक अर्थ होता है, जम होता है, यम करी का होता है मतलब हाथी, यानी यमराज रूपी यम रूपी हाथी के मुंह है कि तुम नीचे पड़े हुए हो। तरहरी यानी नीचे, पखे यानी पड़े हुए हो, यानी तुम यम रूपी हाथी के पाँव में यानी नीचे पड़े हुए हो, उसके मुख के सामने तुम पड़े हो। ई घर हरी चित लाऊं, और उसी समय भी तुम है ना हर घड़ी मतलब उसी समय तुम्हें यह निश्चय करना चाहिए कि तुम्हारे मन में यह निश्चय हो जाना चाहिए कि विषय तृष्णा पर हरि बजो, यानी विषय तृष्णा को पर हरि मतलब छोड़ करके, और अजो नरहरि के गुण गाऊं। नरहरि यानी नरसिंह है, अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके मैं गुण गाऊं। तो यहाँ पर यही कहा है कि अगर आप मौत के मुँह में पड़े हुए हो, उस समय आपको आपके मन में एक ही बात आनी चाहिए, एक ही होना चाहिए आपके चित्त में कि भगवान के गुण गाने चाहिए उस समय, न कि विषय वासना भी विचार हैं वो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाने चाहिए। तो देखिएगा इसका अर्थ है कि जम करी मुँह है तर हरि पखो, ई है घर हरि चित लाऊं, यानी यम रूपी जो हाथी है उसके मुंह के नीचे तुम पड़ा हुआ है। और इस समय यानी ये निश्चय कर अपने चित्त में लगाना चाहिए, ये निश्चय करना चाहिए अपने चित्त से, अपने मन से कि अब विषय तृष्णा परिहरी, यानी अब विषय तृष्णा छोड़ करके अजो नरहरि के गुण गाऊं। और नरहरि भगवान श्री कृष्ण के गुण है, नरहरि के गुण है, उसको मुझे गाना चाहिए। तो मुझे उस समय मौत के मुँह के समय मुझे ऐसा विचार कभी नहीं आना चाहिए कि मैं विषय वासना तृष्णा से घिरा रहा हूँ, जबकि उस समय अपने को दिमाग में यही बात आनी चाहिए कि भगवान के गुण है वो गाने चाहिए, यानी मृत्यु को निकट देख करके ईश्वर को याद करना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छे प्रश्न यूँ बन सकते हैं कि जम करी मुँह है तेरहरी, यहाँ पर जम करी किसके लिए आया है, यानी यम रूपी हाथी के लिए। तेरहरी पखो यानी उसके नीचे पड़े हुए हो। इहें घर हरी चित लाऊं, यानी इस स्थिति में ये अपने को निश्चय करना चाहिए। इही का मतलब निश्चय, घर हरी मतलब निश्चित, इह यानी इस समय चित लाऊं, अपने मन में, अपने चित्त में, अपनी आत्मा में अपने को उसका ध्यान करना चाहिए। विषय तृष्णा पर हरी, यानी निश्चित रूप से विषय वासना है, विषय तृष्णा है, उसकी भूख को छोड़ देना चाहिए और नरहरि के गुण है वो गाना चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है किसके गुण गाने चाहिए, तो नरहरि के गुणों का गान अपन को करना चाहिए, विषय वासना तृष्णा को छोड़ करके, भूल करके। तो पहला दोहा आराम से समझ में आया होगा, कोई डाउट होने वाली कोई बात ही नहीं है। दूसरा दोहा बहुत ही शानदार है, श्रृंगार रस्य सरोबार है कि पलनु पीक अंजुन अधरे धरे महावर भाल, आजू मिले सु भली करे भले बने हो लाल। यहाँ पर देखिए विपरीत अर्थ दिया है हर चीज का, वो इस प्रकार से दिया है, समझने की कोशिश कीजिए एक एक शब्द को। कि पलनु, पलनु यानी पलकों में, पीक यानी पलकों में तो क्या है, पीक भरा हुआ है तुम्हारे। अंजनु अधर, और जबकि अंजन होता है काजल, वो आपके होठों पे लगा हुआ है। और धरे महावर भाल, और महावर होता है वो हमेशा पैरों में धारण किया जाता है, वो आपके मस्तक पे लगा हुआ है। आजू मिलो यानी आज मुझे आप इस प्रकार से मिले हो, भली करी कि बहुत ही अच्छा हुआ, भले बने हो लाल, कि आज तो आप मुझे इस प्रकार से मिले हो कि चारों तरफ से आप मतलब चारों तरफ से आपने अच्छी तरीके से, जैसे इस प्रकार से एक नायक नायिका से मिलता है उस प्रकार से आप मुझे अच्छी तरीके से आज पूरे
जोश वे पूरे उत्साह में मिले हो। तो देखिए पलकों में पान का, यानी पलकों में पान दान किया है, पीक दान कर रखा है, अधर पर अंजन दान कर रखा है, तथा भाल, भाल यानी भाल पर भाल होता मस्तक, उस पर महावर धारण किए वो, अर्थात पलकों और अधरों को रंगने वाली जो वस्तु होती है ना, वो अधर पर पलकों में देने वाली देने वाली वस्तु है, और भाल पर पैरों में लगने वाली वस्तु है, उसको आपने धारण कर रखा है। तो आजू यानी आज ही जो तुमसे मिले हो सो अच्छी बात है, वाह वाह जी अच्छे बने हुए हो, आज आपने यानी अपनी नायिका से मिलने के लिए पूरे उत्साह, पूरे जोश, पूरे उमंग के साथ में मिलने के लिए आए हो। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे प्रश्न यूं बन सकते हैं मित्रों कि पलनू कहाँ पर है, पलनू मतलब पलनू का भावार्थ पूछ ले तो पलकों में क्या दान कर रखा है, पीक, और अंजनु कहाँ दान कर रखा है, अधर यानी होठों पर, और महावर कहाँ दान कर रखा है, भाल यानी मस्तक पर। आजू मिले हो यानी आज आप मिले हो, तुमसे मिले हैं, सुभली क्रिया यानी बहुत अच्छी बात है, भले बने हो लाल यानी आज आप बहुत अच्छे बने हुए हो, पूरे उत्साह पूरे उमंग के साथ में रति के साथ रमण करने वाले हो, वाह वाह जी लाल। इस प्रकार से इस शब्द दोहा है उसका भावार्थ अपन लगा सकते हैं। तो इन सभी शब्दों का अपन को अर्थ ध्यान होना चाहिए। ठीक है, दो दो हैं छोटे छोटे। अब तीसरा दोहा, ये देखिए मिर्जा राजा जो जयसिंह थे, उन्होंने बिहारी को एक एक दोहे के लिए क्या क्या, क्या दिया था, एक एक सवर्ण असरफी देने का वायदा किया था। तो वो असरफी यूं ही नहीं दी थी, श्रृंगार रस में डुबो डुबो की दोहे लिखने के लिए कहा गया था, और वैसे ही लिखे हैं। तो देखिए, लाज गर्भ आलस उमंग भरे, नैन मुस्कात, रति रमी रति देई, कही ओरे प्रभा प्रभात। दोहा श्रृंगार रस से इस प्रकार से लबालब भरा हुआ है। देखिए, लाज गर्भ आलस उमंग भरे नैन मुस्कात, लाज गर्भ, तो यहाँ पर देखिए कि लाज गर्व है, आलस्य और उमंग से भरे हुए हैं, लाज गर्व है, आलस्य और उमंग से भरे हुए हैं, किसके नेत्र भरे हुए हैं, तेरे नेत्र। एक सखी है वो नायिका को कहती है, नायिका की सखी, कि तुम्हारे जो नेत्र हैं वो लाज से गर्व से और उमंग से भरे हुए हैं, और नैन तेरे मुस्कात, और वो तेरे नेत्र हैं वो बिल्कुल मुस्कुरा करके ये बात है वो सबको प्रकट भी कर रहे हैं कि तुम रात में अपने नायक के साथ में रमण किया है। रति रमी रति दई यानी रात्रि रमी, रात्रि यानी रात्रि किसमें रमण किया है, रति दई यानी रति दती यानी रात्रि में अपने नायक के साथ में तूने खूब अच्छी तरीके से रमण किया है, कही ओरे प्रभा प्रभात, ये बात है वो सवेरे सबको ही पता लगने वाली है। तो देखिए भावार्थ में क्या होगा कि लज्जा गर्व तथा आलस्य और उमंग, इनका विरुद्ध जो भाव है उसका संगठन यहाँ पर किया गया है नायिका की सखी के द्वारा, कि इस दोहे में क्या बताया है कि लज्जा गर्व और आलस्य और उमंग से भरे हुए तेरे नेत्र मुस्कुरा रहे हैं, यानी साफ साफ दूसरे को प्रकट कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तू ये जो दूसरों से लाज शर्म हया जो रख रही है ना, वो इस वजह से नहीं रख रही है कि कोई दूसरा अपन को देख रहा है, बल्कि तूने जिससे कि कुछ तू है ना शोभा रात्रि में रमी हुई रहती है, यानी उसकी जो नेत्रों की, तुम्हारी नेत्रों की जो शोभा है वो रात्रों की रमी हुई रति का, यानी रात्रि के समय आपने नायक के साथ में बहुत अच्छी तरीके से रमण किया है। जिस प्रकार से प्रातःकाल कह देती, यानी प्रातःकाल सवेरा होते ही ये बात सबको यूं ही पता चल जाती है, यानी तेरी तेरी विपरीति है वो रति का करना प्रकट कर देती है, यानी तुम्हारा जो आंखों का मुस्कुराना है वो सवेरे सभी को यूं ही पता चल जाता है कि तुम क्यों, किस प्रकार से लज्जा कर रही है, किस प्रकार से तुम मतलब गर्व महसूस कर रही है, वो सब तुम्हारी आंखें वो मुस्कुरा करके स्पष्ट सभी को बतला देती हैं। तो देखिए, लाज गर्व आलस उमंग भरे, तो यहाँ पर बताया है कि लाज गर्व आलस्य और उमंग से भरे हुए तेरे नेत्र मुस्कुरा, तेरे नेत्र वो साफ साफ मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि लाज गर्व और आलस्य और उमंग से कौन मुस्कुरा रहे हैं, तेरे नेत्र हैं वो मुस्कुरा रहे हैं। उत्तर क्या होना चाहिए अपना को, नेत्र होना चाहिए। ये जो कथन है वो नायिका की सखी का है। राति रमे रति देती कही ओरे प्रभा प्रभात, यानी कि इस प्रकार से बनी हुई है कि शोभा रात्रि की रमी हुई रति के प्रातःकाल कह देती है, तुम्हारी आंखों की जो शोभा है वो और इस प्रकार से कह देती है कि रात्रि के समय तूने नायक के साथ में बहुत अच्छी तरीके से रमण किया है। और इसके विपरीत रात्रि का रमण प्रकट किए देते हैं, तुम्हारी जो आंखें हैं वो इसके उल्टा प्रातःकाल सवेरे होते ही सभी को तुम्हारी आंखों से यूं ही पता चल जाता है कि रात्रि के समय बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने रमण किया है। इस प्रकार से इस दोहे का भावार्थ बताया गया है। तो यहाँ पर अच्छे प्रश्न यूं बन सकते हैं कि लाज गर्व आलस उमंग भरे, कौन मुस्कुरा रहे हैं, नेत्र मुस्कुरा रहे हैं। और रात्रि के समय देखो, राति रमी रति दई, यानी रात्रि के समय तूने रमण किया है, रति किया है, कही और प्रभात, ये बात कौन कह देता है,
यानी सवेरा होते ही सबको इसका अपने आप ही पता चल जाता है। यानी शोभा रात्रि में जो तुम्हारी रमी हुई है पति के साथ में रमण किया है, वो प्रातःकाल साफ साफ कह देती है कि इसके विपरीत रति का करना प्रकट कर देती है। यानी सवेरे होते तुम्हारी आंखें वो सब कुछ बतला देती। तो यहाँ पर है कि गर्व तथा उमंग के विपरीत ये लक्षित होती है, और लज्जा तथा आलस्य से यह प्रमाणित भी हो रहा है कि तुम्हें लज्जा आ रही है और साथ साथ में तुम्हें आलस्य हो रहा है, तुम्हारा शरीर जो टूट रहा है इस कारण से, और कि उसकी वक्र जो गर्व है तथा उमंग रति के कारण हो रहा है। यानी तुम्हारे शरीर में जो गर्व महसूस हो रहा है, जो उमंग उठ रही है रति के कारण ही उठ रही है। अगला दोहा देखिएगा। पति रति की बतियां कही, सखी लखी मुस्काए, के सबे लाटली, भली चली सुख पाए। श्रृंगार से क्या है कि बुरी तरह से डुबो के निकाला इस दोहे को। वो यूं है कि पति रति की बतियां कही, यानी पति है और रात्रि के समय क्या है कि उमंग से विनोद से बिल्कुल आराम से दोनों नायक नायिका बैठे हुए हैं। ठीक है, नायक और नायिका रंगमय में आराम से विनोदपूर्वक बातें कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, और साथ ही में वहां पर सखियों की उपस्थिति भी है। तो पति रति की बतियां कही, यानी पति और पत्नी नायक और नायिका दोनों विनोदपूर्ण बातें कर रहे हैं, और सखी लखी मुस्कुराए, और वहां पर सखियां हैं नायिका की, वो उसको देख करके क्या है कि मुस्कुरा रही हैं। और उसी समय नायक की बातों में क्या हो जाती है कि एक रति की बात याद आ जाती है उसको, रति की इच्छा प्रकट हो जाती है कि अब नायिका के साथ में रति का रमण करना चाहिए अपन को। तो उसी समय नायक की बातों में रति की इच्छा प्रकट की। तो उसमें नायिका ने यह सुन करके अपनी जो सखियां हैं उनकी तरफ से इशारे से क्या कर दिया है, मुस्कुरा दिया है। यानी मुस्कुराहट से प्रसन्नता लक्षित करते हुए अपनी सखियों को बता दिया कि सखी लखी मुस्कुराए। यानी नायिका है, नायक ने जब रति की इच्छा प्रकट की तो नायिका ने इशारे से मुस्कुरा दिया, तो उसकी जो सखियां हैं वो वहां से एक के सब टली, यानी एक एक करके सब किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी मिस से वहां से चली जाती हैं। और अली चली सुख पाई, और वो सभी सखियां चली गई ना, तो उन सखियों की अली यानी सखी है जो मतलब मुख्य नायिका है उसके लिए आया है अली शब्द, वो चली सुख पाई, यानी पूरी रात्रि भर अच्छी तरीके से रति का सुख भोग किया है, रमण किया है अपने नायक के साथ में। तो अंतरिंगिणी सखी की ओर से इस भाव में देखा है कि भाव उग्र कार्य का अवसर हो जाना चाहिए कि अब उसको रति में रमण कर जाना चाहिए। वहां पर यह लक्षित करके सभी सखियां हैं एक एक करके किसी न किसी में इस बहाने से चली जाती हैं, और सखी का वचन सुख से रात्रि है वो आराम से बीत जाती है। तो आराम से यह दुआ आपको भी समझ में आया होगा कि पति रति की बतियां कहीं, यानी पति और नायिका दोनों बैठे हुए हैं, विनोदपूर्ण बातें कर रहे हैं, और बातों ही बातों में नायक ने क्या है कि रति की इच्छा जागृत की, यानी इच्छा प्रकट की कि अपन को अब रति में रमण करना चाहिए। तो सखी लिखी मुस्काए, तो यहाँ पर क्या है कि नायिका वो मुस्कुरा देती है और उनकी सखियों को इशारा कर देती है कि आपका यहाँ पर अब कोई काम है नहीं है। एक सब टलाटली, एक एक करके सारी की सारी क्या है, किसी न किसी बहाने से कोई कुछ कह देती है, मैं जा रही हूँ, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई कह नहीं सकता, तो वो स्थिति होगी। भली चली सुख पाई और अली चली सुख पाई, और उसकी जो मुख्य नायिका है वो पूरी रात्रि भर नायक के साथ में रति का रमण किया और सुख चैन भोगा आराम से। आगे बात समझ में अच्छी तरह से, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे दोहे आपको बहुत ज़्यादा समझ में आते हैं। अगला दोहा बहुत ही शानदार है, तो पर मारो उर्वशी। अगला दोहा है वो मतलब यमक अलंकार पर जो पढ़ते हैं उस यमक अलंकार के माध्यम से समझाया गया है। और इस दो में देखिएगा कि तो पर वारो उर्वशी सूनी राधि के सुजान है, तू मोहन के उर्वशी समान है। यहाँ पर उर्वशी जो शब्द है उसके दो अलग अलग हैं। एक तो उर्वशी यानी अप्सरा के लिए आया, और एक उर्वशी मतलब हृदय में बसने वाली है, यानी एक मतलब हृदय पर या आभूषण दान किया जाता है ना उर्वशी, उसके लिए भी आया। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि तोपे वारों उर्वशी, यहाँ पर पहले और तीसरे जो उर्वशी अर्थ है ना, तापर वारों उर्वशी और ये तीसरे वाला उर्वशी है, उन दोनों का अर्थ एक उर्वशी मतलब नायक यानी अप्सरा के लिए है, नायिका होती है ना उर्वशी, उस अप्सरा के लिए कि तुम्हारे ऊपर मैं एक अप्सरा भी न्योछावर कर सकता हूँ। और एक होता है उर्वशी यानी हृदय में बसने वाली उर्वशी होती है, उसके लिए सुनी राधे के सुजान। यहाँ पर है वो कवि श्री कृष्ण के और राधिका को लक्षित करते हुए लिखा है कि तापर वारों उर्वशी की है राधिका, मैं तुम्हारे ऊपर क्या है कि हजारों अप्सराएं न्योछावर कर सकता हूँ, तुम पर वार सकता हूँ, न्योछावर कर सकता हूँ। तू मोहन के उर्वशी यानी तू जो मोहन है ना उसके उर्वशी यानी हृदय में बसी हुई है, उर्वशी के समान, यानी एक जैसे आभूषण होता है ना नायिकाएं जो धारण करती हैं उर्वशी,
उस आभूषण के समान हो, इसलिए तुम मेरे क्या हो, हृदय में बसी हुई हो। तो ध्यान रखिएगा इस दोहे में पहला और तीसरा जो उर्वशी शब्द है, उस पहले में तो अप्सरा के लिए आया है। पहला अर्थ है उर्वशी नामक एक अप्सरा के लिए, दूसरा उर्वशी मतलब हृदय में बसी हुई हो, और तीसरा उर्वशी है वो एक मतलब आभूषण के लिए आया है, जो कि गहना होता है जो नायिकाएं या स्त्रियां धारण करती हैं। तो तापर वारुं उर्वशी यानी मैं तुम्हारे ऊपर अनेकों अप्सराएं न्यौछावर कर सकता हूँ। श्री कृष्ण राधिका को कहते हैं, सुनी राधिके सुजान, हे राधिके सुजान तुम सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर सैकड़ों करोड़ों हजारों मतलब अप्सराएं न्यौछावर कर सकता हूँ। तू मोहन के उर्वशी, तू मोहन श्री कृष्ण के उर यानी हृदय में बसी हुई हो, उर्वशी के समान। किसके समान? जैसे किसी नायिका अपने शरीर पर वो उर्वशी आभूषण धारण करती है, ठीक उसी प्रकार से तुम मेरे हृदय में बसी हुई हो। इस प्रकार से देखिएगा, ये अपन ने पूरे के पूरे 25 दोहों का अध्ययन किया है। ये 25वां दोहा है ही, इसमें यमक अलंकार ध्यान रखिएगा। ये 24वां दोहा ही है कि रात्रि के समय पति पत्नी यानी नायक नायिका बातें करते हैं, वो नायिका मुस्कुरा देती है, सखियां चली जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से छोटे छोटे दोहे हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पीछे वाले 20 दोहे आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके मैंने पढ़ाए हुए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में से वो वीडियो देख सकते हो, जिसमें मतलब व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के नाम से एक फोल्डर बनाया हुआ उसमें। और लाज गर्भ, ये भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि लाज गर्भ है, आलस्य और उमंग, ये सारे भरे हुए हैं किससे? ये सारी बातें तुम्हारे नेत्र वो अपने आप मुस्कुराने से सभी लोगों को पता चल जाता है कि रात्रि के समय तूने रति के साथ रमण किया है, और ये पर ये प्रभात, और ये प्रभात का समय है, सवेरे का समय है, वो सबको अनायास ही मालूम किए देता है। तो देख लीजिएगा आराम से। इसके नीचे दोहे भी दिए गए हैं, अर्थ भी दिया गया है कि गर्व तथा आलस्य उमंग इन विरुद्ध भावों का संगठन कर रही हैं कि तुमने इस दोहे में कहा है कि गर्व और उमंग के विपरीत रति लक्षित होती है, कि तुम्हारे हृदय में रति जागृत हो रही है। और लज्जा और आलस्य इसका प्रमाण भी कहते हैं कि तुम्हें लज्जा आ रही है या फिर तुम्हें आलस्य हो रहा है, तुम्हारा शरीर जो टूट रहा है वो रति के कारण हो रहा है, उस पर गर्व तथा उमंग रति के कारण ही तुम्हारी आंखों में स्पष्ट लक्षित हो रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ प्रत्येक दोहा आराम से समझ में आया होगा। किसी दोहे में किसी शब्दांश का आपको अर्थ नहीं समझ में आया शब्द का, तो आप लोग पूछ सकते हो। और ये वाले जो दोहे हैं वो आपको मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध भी करवा दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। पिछले वाले 20 दोहे हैं उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आराम से आप पढ़ सकते हो। सारा सिलेबस आराम से करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। वो 3 जो कहानियाँ पढ़ाई गई हैं उसका भी एक बार वीडियो ज़रूर देख लेना। धन्यवाद दोस्तों।